ये श्री राम की धरती है। जरा जोरदार तरीके से श्री राम जी की नारा हो जाएगी, बोला जाए सब कोई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भगवान श्री राम की धरती को नमन करते हुए भक्त श्रवण कुमार की निर्वाण स्थली को नमन करते हुए और जिन्होंने हम सबको राजनीतिक चेतना दी, ऐसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्मस्थली को नमन करते हुए, आज बाबू जयराम वर्मा जी को याद करते हुए, श्री गणेश कृष्ण जेटली जी को याद करते हुए और बाबा गोविंद सिंह जी को याद करते हुए, जिन्होंने इस धरती से जन्म लेकर यहां अपना समाज को संपूर्ण योगदान किया, ऐसी पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और यहां से आशीर्वाद लेने का प्रयास करता हूं। मित्रों, हम सब लोग जन विश्वास यात्रा में अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं। मैं ये जब जन सैलाब देख रहा हूं तो मैं आजकल हमेशा ये कहता हूं कि जो राजनीतिक दलों की जनसभाएं होती हैं वो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के बराबर होती हैं। यानी जहां हमारा कार्यकर्ता इकट्ठा होता है वो जन सैलाब में परिवर्तित हो जाता है। यही मैं दृश्य यहां भी देख रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा कैमरा पीछे घुमा करके दिखाएं, जरा सबको दिखाएं। मीडिया वाले, केसरिया ही केसरिया दिख रहा है। ये हमको जो नजारा दिख रहा है उसको हमको समझना चाहिए। और ऐसा ही नजारा आज मथुरा में भी है, झांसी में भी है, बिजनौर में भी है, बलिया में भी है और गाजीपुर में भी इसी तरीके से जन विश्वास यात्राएं निकल रही हैं। हमारे योगी जी मथुरा में हैं, राजनाथ सिंह जी झांसी में हैं, बिजनौर में नितिन गडकरी जी हैं, शिवराज जी बलिया में हैं और गाजीपुर में श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। और मुझे यहां अवध की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। यानी सारे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा ये 6 स्थानों से प्रारंभ होकर 403 विधानसभाओं में होकर लगभग 4 करोड़ नागरिकों के साथ सीधा संपर्क करते हुए जनता का विश्वास प्राप्त करेगी इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से। मित्रों, ये जन विश्वास यात्रा लोगों के बीच में जाना, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना, जो कहा वो करके दिखाना, ये आपने पहले कभी सुना था? कभी सुना था पहले? पहले की संस्कृति क्या थी? वोट बटोरो, जनता को बांटो, भाई को भाई से लड़ाओ, नदी के इस पार और उस पार के बीच में झगड़ा पैदा करो, सड़क के इस पार और उस पार के बीच में झगड़ा पैदा करो, लोगों को वोट बांट करके ले लो और लेने के बाद भूल जाओ और अगले चुनाव में नए नए नारे लेकर के आ जाओ। यही राजनीति थी। ये जनता के बीच में जाना, लोगों का विश्वास लेना, जो कहा था वो करके दिखाना, ये संस्कृति अगर किसी ने पैदा की है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैदा करके दी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम समर्पित भाव से लोगों की सेवा करते हैं। सबका साथ,
अभी पंकज जी कह रहे थे, कौशल जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में संभव है, बाकी और पार्टियों में कभी संभव नहीं है। ऊपर से उठा करके देखो, जम्मू कश्मीर से शुरू करो, हर पार्टी वंशवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद से ग्रसित हो चुकी है। आप शुरू करो नेशनल कॉन्फ्रेंस, परिवारवाद की पार्टी, पीडीपी, परिवारवाद की पार्टी, हरियाणा में आओ, परिवारवाद की पार्टी, साउथ में जाओ, परिवारवाद की पार्टी, बंगाल में जाओ, परिवारवाद की पार्टी, उत्तर प्रदेश आओ तो परिवारवाद की पार्टी, मेरा बबुआ, बाकी कोई नहीं और कोई नहीं। ये परिवारवाद की पार्टियां हैं और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेकर के चलते हैं। बाकी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती हैं। ये फलानी जाति, इसको जोड़ लो, इसको तोड़ लो, इस धर्म को जोड़ लो, इसको तोड़ लो। ये मोदी जी हैं जिन्होंने भारत की योजनाएं, यहां बैठे भारत सरकार के मंत्री, सारी योजनाएं एक ही बात को इंगित करती हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस बात को हमको समझना चाहिए। आयुष्मान भारत, क्या यह किसी जाति को है? सौभाग्य योजना किसी जाति को है? उज्ज्वला योजना किसी एक जाति या धर्म को है? कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए, ये गरीब के लिए है, पिछड़े के लिए है, दलित के लिए है, वंचित के लिए है, पीड़ित के लिए है, जो छूट गया है उसको मजबूती करने के लिए ये योजनाएं हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए भाजपा है तो विकास है, भारतीय जनता पार्टी है तो सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा है और भारतीय जनता पार्टी है तो विकास का प्रयास है। यह हमको समझना चाहिए। अन्य दलों में यह संभव नहीं है, न सोच है न मानसिकता है। यह बात हमको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और हमारे विश्वास का आधार क्या है? हम कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा, इसका आधार क्या है? अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वह कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वो आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए। और हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यही हमारे विश्वास का आधार है। आजकल लोग नए नए लुभावने नारे लेकर के आ रहे हैं। क्या हम सपा का कुशासन भूल गए क्या? क्या आप माइनिंग के माफिया को भूल गए क्या? बताओ, समाजवादी पार्टी में माइनिंग का माफिया था कि नहीं था? खनन का माफिया था कि नहीं था? गुंडे घूमा करते थे कि नहीं घूमा करते थे? उनको जेल भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? और उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने वाले जो यहां से छोड़ करके चले गए, उनको भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? सफाई कर दी कि नहीं कर दी? ये सफाई सुशासन से आई, योगी जी के कारण आई। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए अपनी सारी जन विश्वास यात्रा में इन सारे मुद्दों को जनता के सामने रखने की आवश्यकता है। आप बताइए, सीएजी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में नोटिस भेजा था अखिलेश को कि नहीं? 97,000 करोड़ रुपए इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही देना भूल गए थे। यह था कुशासन का आलम। और सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट पर 16,000 करोड़ रुपए के गबन का
एफआईआर लॉन्च किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? तो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, इसका पर्यायवाची समाजवादी पार्टी, ये इसके पर्यायवाची है। लैपटॉप देने लगे बच्चों को तो उसमें भी 14 लाख की खरीदारी हुई और बटा सिर्फ 6 लाख। बता नहीं बाकी सब कहां गया? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया गया है। मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है, इसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए, महिलाओं का विवाह की उम्र का फैसला 18 से 21 किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के एमपीओ ने क्या वक्तव्य दिया? क्या वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य था कि नहीं था? महिला सशक्तिकरण के खिलाफ यह वक्तव्य था कि नहीं था? और इसका बचाव अखिलेश ने किया कि नहीं किया? ये वही सपा है, ये नई सपा नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो महिलाओं का सुदृढ़ीकरण, उनका एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी होगी। कभी आपने सोचा था कि आयुष्मान भारत में यहां की सारी जनता को कवर किया जाएगा? ये योगी जी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से इस काम को पूरा किया है, यह हमको समझना चाहिए। आपने सोचा था कि कुशीनगर में 120 करोड़ 260 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। अब श्रीलंका से सीधे एरोप्लेन आता है और कुशीनगर में उतरता है और वो सारनाथ बनारस से होता हुआ वह बुद्ध सर्किट को पूरा करता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं विकास की कहानी कहूं, पूर्वांचल वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, एक एक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। विकास की एक नई बहार, विकास की एक नई कहानी हम सब लोगों को देखने को मिलती है। एक नया उत्तर प्रदेश मिलता है। मित्रों, मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। 1998 में मैं स्वास्थ्य मंत्री था एक छोटे से प्रदेश, अपने हिमाचल प्रदेश का। हमारा हर आंकड़े हमारे बहुत अच्छे होते थे, हम हर चीज में अच्छा होते थे। अगर बच्चों के जनसंख्या कंट्रोल हो, मैं उसमें अच्छा था, सारी चीजों में अच्छा था। लेकिन देश का नक्शा बिगड़ा हुआ था। मैं पूछता था कि भैया हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये आंकड़े खराब क्यों आते हैं? तो हमको कहा जाता था कि कुछ बीमारू राज्य हैं जो बीमार हैं, और उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी बीमारू है, और इसके कारण देश की जनसंख्या पर असर पड़ता है। आज मुझे खुशी होती है यह कहते हुए कि उत्तर प्रदेश आज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट खड़ा हो गया है, आगे बढ़ता हुआ प्रदेश खड़ा हो गया है, वो बीमारू राज्य से बाहर निकल गया। ये हमको समझना चाहिए। योगी राज्य के अंदर बिजनेस का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा बन रहा है, विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। आज एक्सप्रेसवे हर जगह दिखने को मिलता है। आप कहीं से भी लखनऊ से चलो, किसी से भी पूछो, कहते मैं 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं पूछता हूं कैसे पहुंच जाओगे? कहने लगे आजकल एक्सप्रेसवे हो गया है, हम एक्सप्रेसवे लेकर के आ जाएंगे। ये बोलो, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? फर्क दिखता है कि नहीं दिखता है? फर्क साफ है कि नहीं है? मित्रों, इस फर्क साफ को और फर्क साफ करना है, और इसीलिए मोदी जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार चलानी है, उनका आशीर्वाद लेना है, और योगी जी ने उसको धरती पर उतारना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आज मुझे खुशी होती है कि आज कोरोना में जहां सारा देश, अमेरिका, ब्रिटेन सब मुसीबत में है, वहां हमने 135 करोड़ की जनता को डोज लगा करके उनको कोरोना से सुरक्षित किया है। इस बात को भी समझना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों,
आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अभी मुझे इस जन विश्वास यात्रा में आपके साथ आगे तक चलना है और कुछ समय आपके साथ यात्रा भी करनी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सिर्फ आपको एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि मित्रों, जिंदा समाज वो है जो काम करने वाले को शाबाशी दे। जिंदा समाज वो है जो नहीं काम करने वालों को घर बैठाने की ताकत रखे। और मुझे लगता है कि अवध की जनता जिंदा समाज है, काम करने वालों को शाबाशी देगी और नहीं करने वालों को घर बैठाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।